नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और दृष्टि IAS का ये UPPCS का ये नवा टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पहला कथन कह रहा है कि इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। और दूसरा, इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवेज कर की दरों में व्यावसायिक की जगह औद्योगिक होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। 3 नंबर में देखेंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। माफ़ कीजिएगा, 2 नंबर। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे और 3 नंबर में लिखा है कि ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी हैं। और दूसरा, मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। तो उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। 4 में लिखा है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसमें नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त। 5 में देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किसने सभी सजीवों को 2 जगत में विभाजित किया। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोलस लीनियस। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भूतापी ऊर्जा के स्थल और राज्य। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिकरण। ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। जब आप रोहतांग दर्रे की तरफ जाएंगे तो ये रास्ते में पड़ता है। और बाकी तातापानी छत्तीसगढ़ में, ब्रकेश्वर पश्चिम बंगाल में और तुआ गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे। 7 नंबर कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे पहले खिलजी वंश, उसके बाद है तुगलक वंश, और उसके बाद है सैयद वंश, और उसके बाद है लोधी वंश। तो इसको पहले KTSL, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, KTSL हो जाएगा खिलजी वंश का, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का कालक्रम। यहाँ पे 8 में लिखा है अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो 8 का ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। 9 में लिखा है कि संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया। दूसरा है, संविधान ने संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की। तीसरा है, अब तक संसद के दोनों सदनों के केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। फिर चौथा है, संविधान के अनुच्छेद 80 से 123 तक संसद से संबंधित हैं। तो 9 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर है केवल 1 और 3 सही हैं, यानी कि पहला और तीसरा। तो यह जो कथन है आप याद रखिएगा, अब तक संसद के दोनों सदनों के केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। लिखा है 10 में कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। दूसरा है, जब अनुक्रमण बाह्य कारकों द्वारा किया जाता है तो इसे स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं। तो 10 का हो जाएगा यहाँ पर केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ेंगे। 11 में देख लेंगे, माफ़ कीजिएगा, ग्यारह में कह रहा है कि फुतुहात उल मुवाहिदीन प्रकाशित किया गया था। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से किसने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रसेल कार्सन ने। लिखा है सागल नितन प्रसरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 13 का होता है हैरी हैश ने। 14 में लिखा है निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम को। 15 में लिखा है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की अधिकतम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो 15 का हो जाएगा सी, वह है उड़ीसा में। और अब तक 75 पीवीटीजीज हैं। 16 में लिखा है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खैराज और ज़कात कर थे। तो वह थे, 16 का हो जाएगा ऑप्शन, यह थे आपके कर। चलिए 17 में देखेंगे। 17 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए
बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना शुरू की है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी खादी और ग्रामो उद्योग। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? तो ऑप्शन 18 का बी हो जाएगा, वह संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक सक्रियता। वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी 0.93%। यहाँ पे एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो 20 में हम लोग देख लेंगे। तो 20 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो आप देखिए यहाँ पे सब एलिमिनेट हो गए, केवल एक में ए का 4 है। और उसके बाद आपका फैज़ाबाद में तो वह मौलवी अहमद उल्ला, और उसके बाद है बरेली में तो खान बहादुर, और बागपत में शाहमल। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है किस में कि निम्नलिखित में से किसने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव शीर्षक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो 21 का हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर में कह रहा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो यहाँ पर समितियाँ हैं और उसके सदस्यों की संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लोक लेखा समिति को छोड़ देंगे, पहले हम लोग देखेंगे प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वह 30 होते हैं। तो देखिए बी का 1, तो बी का 1 यहाँ पे 2 जगह है, तो यहाँ पे हम 2 काट देंगे, 2 यहाँ पर, अब हमारे पास 2 आ गए, तो अब हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। तो आप जानते हैं कि लोक लेखा समिति में आपके होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो देखिए दोनों जगह ए और बी में ए का 2 है। अब हम लोग देख लेंगे जो है आपका वेतन, सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित समिति, तो वह होगी आपकी, इसमें सदस्य होते हैं 15, और पुस्तकालय समिति इसमें 9 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और 23 में लिखा है कि वृहद क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो अपक्षय इसके लिए पूर्वापेक्षा नहीं है। फिर दूसरा है कि बहता जल, हिमनद, वायु, लहरें और धाराएं जैसे कोई भी भू आकृतिक एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही हैं। चलिए 24 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, काई जो है ब्रायोफाइट है। पन्ना और नागला कौन सी बस्तियां हैं? तो 25 का हो जाएगा बी, पल्ली बस्तियां। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। फिर दूसरा कह रहा है कि अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। तो 26 का हम लोग देख लेंगे, और यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, तो 26 का हो जाएगा बी। 27 में लिखा है कि ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 27 में, यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया जाता है। यह सर्टिफिकेट रेलवे और बस स्टेशनों को दिया जाता है। तो 27 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण संबंधी प्रावधानों से संबंध रखता है? तो यहाँ पर 14 का ए हो जाएगा ऑप्शन ए सही। यहाँ पर एक सूची दी हुई है, उस सूची को फिर से दूसरी सूची से मिलाना है, तो हम देख लेंगे जो अंसी है वो आपका है कर्नाटक में, और उसके बाद इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, इंटांकी नागालैंड में, और गुंदई या गिंडी बोला जाता है, इसको गुंदी लिखा हुआ है, गिंडी है, तो यह तमिलनाडु में होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही। यहाँ पर सभी एक तरह से सुमेलित हैं। लिखा है 30 में कि नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन आपका मोहम्मद शाह के समय में उसने आक्रमण किया था। आगे बढ़ेंगे, यहाँ 31 नंबर कह रहा है कि 10% की नियम की अवधारणा दी गई थी, तो वह दी गई थी ऑप्शन बी लिंडेमान के द्वारा। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा का जो क्षरण है वो प्रत्येक स्तर पे केवल 10% ही पहुँचेगा। 31 में कह रहा है 32 में कह रहा है कि ट्रेड यूनियनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हैं।
दूसरा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1920 में हुई थी। तो 32 का हो जाएगा यहाँ पर, दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है, यानी कि डिपोजिशन से जो बनी है तो वह आकृति नहीं है, तो वह हो जाएगा शर्क जो है वह निक्षेपण से नहीं है बल्कि स्टेग्लेमाइट। तो आपको बता दूं कि स्टेग्लेमाइट इस तरह की आकृतियां होती हैं जो चूने से बनती हैं, जिसको कास्ट आकृतियां भी बोलते हैं। फिर यह जलोढ़ पंख और मोरेन, यह सब निक्षेपण से बनती हुई आकृतियां हैं। 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार है, तो 34 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, अतिसार, पीलिया, अपेंडिसाइटिस। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, सभी हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 35 में कह रहे हैं कि यह आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था। फिर दूसरा है आरआरबी में केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी होती है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा था, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। बाबर ने लड़े खानवा का युद्ध, चंदेरी का और घाघरा का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्स 3 रेडियो टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 38 नंबर में कह रहा है एक कथन और कारण, तो यहाँ पर पढ़ लेंगे। गुजराल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन है, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा इसके बारे में। और उसके बाद है कि यह 1966 में प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो 38 का हो जाएगा ए। 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, और पर्यावरण से ये इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। तो देखिए सबसे पहले हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद क्योटो, फिर कार्टागेना और उसके बाद नगोया। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि पुर्तगालियों पर नियोजित कार्टेज प्रणाली, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन व्यापार लाइसेंस थी यह। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो 41 में यह पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं तथा महासागर में कार्बन का अल्पकालिक स्टोरेज है। फिर दूसरा है कि कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज को संदर्भित करता है। तो देखिए 41 का हो जाएगा सी, केवल यहाँ पर दूसरा सही है, पहला गलत है, माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, फ़ोन अभी मेरा नया है तो जिसकी वजह से मैं अभी इसको चला नहीं पा रहा हूँ। 42 नंबर में लिखा है कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है। निम्नलिखित में से यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम्स म्योर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर वायुमंडल परतें और ऊंचाई तक विस्तारित हैं। तो 43 का हो जाएगा मध्य मंडल जो है यह सुमेलित नहीं है, 120 किलोमीटर, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल 50 और आयन मंडल 400। और आयन मंडल से ही आपकी जो रेडियो तरंगे हैं वो लौट के पृथ्वी पर वापस आती हैं। 44 में लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से बना हुआ डाइसैक्राइड है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है लैक्टोज। आगे बढ़ेंगे, सारफेसी अधिनियम या जिसको सरफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो यह बैंकिंग का सवाल है, तो यह हुआ था आपका 2002 में, ऑप्शन बी। लिखा, शेरशाह सूरी के प्रशासन में बरीद मुमालिक, तो बरीद मुमालिक किसको कहते थे, तो वह कहते थे आपका खुफिया विभाग के प्रमुख को, बरीद को गुप्तचर भी बोला जाता था, ऑप्शन बी। समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था, तो 47 का ए हो जाएगा, मनरेगा की स्थिति को। आगे बढ़ेंगे, और लिखा है कि 48 में निम्नलिखित में से कौन सा रेत खनन की पर्यावरणीय परिणाम नहीं है, तो 48 का डी, नदी के कटाव को कम करना, बल्कि यह नदी के कटाव को और बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखेंगे,
कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। फिर नृत्य का यह रूप रामायण और महाभारत की कथाओं का वर्णन करता है। तो यहाँ 90 का हो जाएगा सी, केवल दूसरा ही कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भगवान नटराज की मूर्ति को किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? तो 91 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, चोल शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। फिर 92 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रदेश है, लोक नृत्य है। तो अब देख लेंगे 92 का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में तो राउत नाच, यह महाराष्ट्र का नहीं, जम्मू कश्मीर का है। त्रिपुरा हौजागरी, गोवा फुगडी और असम भोरताल। चलिए, उत्तर वैदिक काल का शासन के संदर्भ में यहाँ पर पदाधिकारी और उनके कार्य सूचियों में दिए हुए हैं। तो 93 का देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर है भाग दुघा, तो कर संग्रहक, और उसके बाद है फिर आपका सुता, तो वो था आपका रथ सारथी। पालागल वो हो गया संदेशवाहक, और अछवाप तो लेखाकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, 94 में कह रहा है कि दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है। तो 94 का सी हो जाएगा आपका, माफ कीजिए 94 का है एनाल्जेसिक को। नेक्स्ट देखेंगे, 95 में लिखा है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कि इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की कमी होती है। फिर दूसरा है कि छोटे जलोढ़ को खादर तथा पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो 95 का हो जाएगा, केवल यहाँ पर दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे बढ़ेंगे, और गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किस वक्त से प्राप्त होता है? तो 96 का आप देख लेंगे, तो वो हो जाएगा लॉरेंज वक्त से, ऑप्शन बी। माफ़ कीजिएगा। फिर है कि लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो 97 का हो जाएगा विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा, यानी कि WWF के द्वारा। वोल्ट मीटर मापता है। तो 98 का ए, समांतर क्रम में किसी परिपथ में संभावित विभवांतर को। 99 में देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वह था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1973, तो माफ़ कीजिएगा 1773। 100 में देख लेंगे, और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर है, यह केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक उप योजना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो देख लेंगे यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है आपका, दोनों ही कथन सही हैं, और यह क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। 101 में कह रहा है कि सिलंब मार्शल आर्ट का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? तो 101 का भी तमिलनाडु में सिलंब। आगे बढ़ेंगे, और 102 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है? तो वह हो जाएगा आपका निपुण भारत। मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उनके शासन काल क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 3 में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है आपका बिंबिसार, और उसके बाद है आपका अजातशत्रु, और उसके बाद है आपका कालाशोक, और उसके बाद है महापद्मनंद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। 104 में कह रहा है कि जैव आवर्धन होने की के लिए प्रदूषक नहीं होना चाहिए। तो 104 का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, 105 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री की पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो 105 का हम लोग देख लेंगे, और जो इसका सही आंसर है वह है साबरमती। बाकी मांडवी, जुआरी और कालिंदी सह्याद्री की ओर बहने वाली नदियां हैं। जब कीमतें 2 या 3 अंकों की दर जैसे कि प्रतिवर्ष 30% और 100% से बढ़ती हैं, तो इसे कहा जाएगा। तो 106 में कहा जाएगा आपको गैलोपिंग मुद्रास्फीति। ब्लैक कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 107, तो ये कोरल फिल्टर फीडर हैं और छोटे जंतु प्लावकों को खाते हैं।
फिर यह उथले पानी में 8,000 मीटर से अधिक की गहराई पर पाया जाता है। तो 107 का यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, बी हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो स्रोत दिए हैं और संविधान में उधार ली गई विशेषता दी गई है। तो हम देख लेंगे 108 में हम लोग मिलाएंगे, कोशिश करेंगे पहले हम लोग मिलाने की। तो यहाँ पर लिखा है कि आयरिश संविधान से, तो हम लोगों ने देखेंगे तो आयरिश संविधान से हम लोगों ने लिया है राष्ट्रपति का चुनाव की विधि, और उसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान की संशोधन प्रक्रिया को लिया है। तो यहाँ पर 2 तो एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। तो जापानी संविधान से हम लोगों ने लिया है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हम लोगों ने ली है समवर्ती सूची। तो डी का हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है। तो 109 का ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 110 का लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार अश्व घोष द्वारा लिखा गया। तो 110 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण, और उसके बाद है आपका सौंदरानंद। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 111 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि है। तो 111 का हो जाएगा सी, 25 लाख रुपया। सांख्य दर्शन की स्थापना की गई। तो 112 का आपका ए, कपिल के द्वारा। 113 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं। तो 113 का ए, गिरनार में। प्रेरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो 114 का हम लोग देखेंगे, और वह है आपका उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट देखेंगे इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 115 का सी, जोन 4 में। आगे बढ़ेंगे, पीली क्रांति का संबंध है तो वह है आपका तिलहन से, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 117 में कह रहा है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो 117 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वीं। आगे बढ़ेंगे, किसने प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा। तो 118 का आपका ए, अर्नेस्ट बर्कर ने। आगे बढ़ेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथन में से विचार कीजिए। ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में रखा हुआ है क्योंकि ये अभी अभी नया क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में कह रहा है, तो यह उत्तर प्रदेश के बाघेलखंड में स्थित है। तो ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन, पहला नहीं बल्कि ये चौथा या पांचवा है, और यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही है। यह उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है। तो देखिए, यहाँ पर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, और ये चौथा है या पांचवा आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। 120 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश निवेश मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर है कि यह राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है। फिर यह पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसायों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो 20 का हो जाएगा बी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। आगे बढ़ेंगे और 21 को देखेंगे, और यहाँ 21 में कह रही है, करतनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकसित किया जाएगा। यह बाघ, राइनो और गैंगेटिक डॉल्फिन सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का पर्यावास है। तो 21 का देखेंगे और 21 का हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 22 का देखेंगे, और यह स्थित है आपका मेरठ में। फिर 23 में है कि मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो
तो 23 में देखेंगे तो पौताध्यक्ष आबकारी, यह पौताध्यक्ष गलत है, यह बांट तराजू से संबंधित था। बाकी सीताध्यक्ष कृषि, पत्तनाध्यक्ष बंदरगाह और लक्षणाध्यक्ष सिक्कों से था और पौताध्यक्ष मापतौल से संबंधित था। चलिए 24 में लिखा है कि झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 24 का। तो यहाँ पर है कि एक में कि लिमिनेटिक झील क्षेत्र के किनारे के क्षेत्र के निकट होते हैं। फिर लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जो प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता, जहाँ प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता। तो 24 का हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2 सही है, ऑप्शन डी। लिखा है कि 25 में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का हिस्सा है। तो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज और लद्दाख रेंज। तो 125 का 1 2 3 मध्य हिमालय का हिस्सा है, लद्दाख रेंज उसका हिस्सा नहीं है। चलिए 26 को देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम। तो 126 का हो जाएगा आपका 1 2 3, असम इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन बी। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस स्थापित किया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और यह किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन सही हैं। लिखा है राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है कि एन संजीव रेड्डी अब तक एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। फिर लिखा है कि राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो 128 का दोनों ही कथन सही हैं। चलिए 29 में लिखा है कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों में किया जाएगा। तो वो होगा ऑप्शन डी आपका, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और नोएडा में। 129 का डी। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि भारतीय जैविक डाटा बैंक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो वह है आपका फरीदाबाद, ऑप्शन डी। 130 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 131 में कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है कि इस कार्यक्रम के तहत 18 साल तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें कुछ बीमारियों का इलाज मुहैया कराया जाता है। फिर दूसरा है कि मोबाइल स्वास्थ्य टीम चिन्हित स्थानों पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों ही कथन सही हैं। 32 में लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रावधान है। तो 32 में हो जाएगा आपका बी, पंचायतों के चुनाव का। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। फिर लिखा है 33 में कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी की उपलब्धियां निम्नलिखित में से किस अभिलेख में दर्ज हैं। तो 33 का हो जाएगा सी, नासिक अभिलेख में। मैग्रो फॉर द फ्यूचर एक क्षेत्रीय पहल है। तो 134 का देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 34 का हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। नेक्स्ट देखेंगे 135 में जल संचयन प्रणाली और राज्य दिए हुए हैं। तो देखिए जिंग जो होता है लद्दाख में, और आबतानी प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, बुआरी आपका हो गया, माफ़ कीजिएगा, बुआरी हो गया आपका झारखंड, और झाबो हो गया नागालैंड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रवंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक तो आप सभी जानते हैं कि वह थे आपके दंती दुर्ग, ऑप्शन ए। यूएनएफसीसी के निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में मीथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया। 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कॉप 27 में। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के उनके संगठन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये 138 का, और इसका हो जाएगा सबसे पहले आपका गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था। तो 2 हो जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह 2 है, तो महाराष्ट्र, माफ़ कीजिएगा गुजरात, गुजरात के बाद है आपका नागालैंड, और उसके बाद है मेघालय, मेघालय के बाद है सिक्किम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है 139 में निम्नलिखित में से किस कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो 139 का ए होगा, गोरखपुर। नेक्स्ट देखेंगे
140 में कह रहा है कि हरित कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। फिर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वह हो जाएगा देसावर पान कानपुर, बाकी काला नमक चावल है गोरखपुर में, रटैला आम बागपत का है और सुरखा अमरूद प्रयागराज का। आगे बढ़ेंगे, लिखा है परमादेश रिट का अर्थ होता है। तो 42 में हो जाएगा ऑप्शन ए हम आज्ञा देते हैं, यानी हम आदेश देते हैं। चलिए, शक संवत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा? तो 43 का आप सभी जानते हैं कि जो है कनिष्क थे, वो शक संवत के संस्थापक थे और 78 ईस्वी को ही शक संवत कहा जाता है। लिखा है निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया? तो 144 का आपका नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया। आगे बढ़ेंगे, लिखा है 45 में कि सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो लिखा है जलीय सूखों को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। फिर पारिस्थितिकी सूखे का परिणाम तब होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में पानी की उपलब्धता उस मात्रा से कम हो जाती है जो वर्षण की भरपाई कर सकती है। तो 145 का डी, यहाँ पर ना तो एक ना ही दो सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, और 46 में कह रहा है कि तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 46 का हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखु एमोंग उत्सव मनाया जाता है? 47 का सी, नागालैंड में तोखु एमोंग उत्सव। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 है, तो वह क्या है? तो 148 का हो जाएगा संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी। लिखेंगे 49 में लिखा है कि निम्नलिखित में से दो सुमेलित है, भूमि का विभाजन और संगम काल के दौरान जाना जाता था। तो 49 में हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर है पहाड़ी पथ कुरंजी और चारावाह मुलई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1 और 2 सही हैं और यह दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो 50 का हो जाएगा लोहा, तो ऑप्शन ए। तो मित्रों, यह था ध्येय दृष्टि IAS का नवा प्रैक्टिस सेट। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहिए, इसमें बिल्कुल भी कोताही मत कीजिए। जो कुछ भी अपना आप 100% आप अपना पूरा लिमिट को पुश कर दीजिए, अपना जो कुछ भी आप बिल्कुल निचोड़ दीजिए आज। और इस वीडियो को मतलब आप फुल स्पीड पे देखिए, क्योंकि यही समय है आप जब आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने की कोशिश करिए। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।